उन्नाव के कंपोजिट ग्रांट घोटाले में आया नया मोड़, बढ़ सकती है पूर्व जिलाधिकारी की मुश्किलें। निलंबित जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे ईओडब्ल्यू की जांच में मिले दोषी। निलंबित जिलाधिकारी पर ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज कर धाराएं बढ़ाने की सरकार से की अपील। बीती 23 फरवरी को जिलाधिकारी देवेंद्र पांडे को किया गया था निलंबित। आपको बता दें, कंपोजिट ग्रांट के घोटाले में हुआ था करीब 10 करोड़ का घोटाला। जी हां, उन्नाव के पूर्व जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। कंपोजिट ग्रांट घोटाले में दोषी पाए जाने के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। अब वह ईओडब्ल्यू यानी आर्थिक अपराध शाखा की जांच में भी दोषी पाए गए हैं। शाखा ने निलंबित जिलाधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सरकार से धाराएं बढ़ाने की मांग की है। आपको बताते चलें, ईओडब्ल्यू का शिकंजा कसने से पहले देवेंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए कंपोजिट ग्रांट को नियमों को ताक पर रखकर लगभग 10 करोड़ रुपए का गबन किया था, जिसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया था। घोटाले की जानकारी मिलने के बाद उन्नाव कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जिलाधिकारी पर की जा रही थी कार्रवाई, लेकिन उसमें अब ईओडब्ल्यू का एंगल भी जुड़ गया है। पूर्व जिलाधिकारी पर अपनी चहेती कंपनियों को टेंडर देने का आरोप है। जिलाधिकारियों की शह में पेंसिल, यूनिफॉर्म, डस्टबिन सहित कई सामग्रियों की खरीद फरोख्त में करोड़ों का घोटाला हुआ था। घोटाले में शामिल बेसिक शिक्षा अधिकारी विजय शर्मा व मां वैष्णो देवी कंपनी पर पहले से ही कार्रवाई चल रही है। आपको बताते चले, उन्नाव कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर की गई थी कंपोजिट ग्रांट घोटाले का सबसे पहले मियागंज के प्राथमिक विद्यालय बरहाकला के हेडमास्टर ने विरोध किया, जिसके बाद पार्टी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के एमएलसी सुनील सिंह साजन सहित सैकड़ों लोगों ने देवेंद्र पांडे के खिलाफ मोर्चा खोला था। इतना ही नहीं, लखनऊ के मंडलायुक्त मुकेश मिश्रा की जांच में भी दोषी मिले थे जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे। जी हां, और फिर से ईओडब्ल्यू की जांच में दोषी मिले हैं। कंपोजिट ग्रांट घोटाला उन्नाव का ये बहुत बड़ा घोटाला था, और अकेले उन्नाव ही नहीं, मैं पूरे प्रदेश में कहूँगा कि जिस स्तर पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, उस आईएएस हो, पीसीएस हो, उसके नीचे के अधिकारी हों, लगातार सभी लोग घूस लेते हैं और घूस बड़ी मात्रा में लेते हैं। अब सर मानी चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे बड़े बड़े अधिकारियों को, आईएएस पीसीएस को, कि जो गरीब बच्चों का, चाहे उनके यूनिफॉर्म का हो, चाहे उनकी किताबों का हो, चाहे उनके खाने का हो, कोई भी सामान जब उनके लिए आता है, चाहे वो खेलने का सामान हो, हर जगह इतना भ्रष्टाचार व्याप्त है कि देवेंद्र पांडे जैसे लोग उस पर खुलेआम कमीशन लेते हैं। स्कूलों से पैसा आता है और एक ऐसी कंपनियों को ठेका दे दिया जाता है जिसके नाम पर वहाँ लूट बसती है, और इतने बड़े बड़े घोटाले सामने नजर आते हैं। देवेंद्र पांडे एक इतना ही करप्ट आदमी जो पूरे उन्नाव को खा गया। उन्नाव में उसने कंपोजिट ग्रांट घोटाला तो किया ही, साथ साथ उसने खनन में इतना पैसा अर्जित किया, उसने खनन के पट्टा करके, अवैध पट्टे करके उसने करोड़ों अरबों रुपए कमाए उसने। उसके बाद उन्नाव में ही उसने सैकड़ों बीघे जमीन अर्जित की है देवेंद्र पांडे ने। मैं जहां मेरा घर है, जहां मेरा गांव है, उसी के आगे अगर चलते हैं बिठूर में, उसने बरमुदा गांव में सैकड़ों बीघे जगह अर्जित की है उसने देवेंद्र पांडे ने। ऐसे भ्रष्ट अफसरों को तत्काल उस समय उसको जब निरस्त किया गया था, उसको जब बर्खास्त किया गया था, ऐसे तुरंत मुकदमा चलना चाहिए था। मुकदमा चल के इनको इंक्वायरी होनी चाहिए थी, और जब उसमें दोषी पाया गया फिर खबर आ रही थी कि देवेंद्र पांडे बहाल हो गए। बट कैसे आई, इतने बड़े बड़े अफसर जिस तरह के अगर हरकतें करेंगे, इस तरह घोटाले करेंगे, तो भ्रष्टाचार रुकेगा कहाँ? योगी जी, आप देखिए, प्रदेश आपसे संभल नहीं रहा, क्योंकि इस तरह अभी पिछले दिनों 2 दिन की पहले बात देखिए कि महोबा में एक व्यापारी की हत्या हो गई। आपने इलाहाबाद के एसपी को निलंबित किया। अब आपकी एसपी और डीएम रंगदारी मांगेंगे? आप चाहते क्या है प्रदेश में? आपका कोई कहना नहीं मानता। जहां आप देखिए कि आपके जितने भी मंत्रालय हैं उसमें 10 से 15% कमीशन चल रहा है, और आपकी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा है। आप चुपचाप बैठे देख रहे हैं, और किसी आपका अधिकारी कोई सुनने को तैयार नहीं है। योगी जी, अगर कुछ करना है तो दृढ़ निश्चय से, पूरी ईमानदारी से लोगों को, अगर ऐसे करप्ट अफसर हैं उनकी जांच कराइए, पूरी उन पर लगाम लगाइए, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराइए। और अगर ऐसा ही करना है, आपको भ्रष्टाचार खत्म करना है, तभी हो सकता है। इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कि इस तरह के भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। देवेंद्र पांडे जैसे लोग, अफसर इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए बहुत हानिकारक हैं। ऐसे अफसरों को त्वरित कार्रवाई कर, निलंबन कर, उनको सीधे जेल होनी चाहिए। उन्नाव जनपद के इतिहास में पहली बार किसी जिलाधिकारी का निलंबन हुआ था। वो निलंबन इतने बड़े भ्रष्टाचार घोटाले को लेकर के हुआ था, जो अपने आप में सवाल खड़ा कर देता है योगी सरकार के ऊपर। ये घोटाला था कंपोजिट ग्रांट का। प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाली पेंसिल, कटोरा, पुस्तक, उनकी यूनिफॉर्म को लेकर के उन्नाव जनपद के इतिहास में बहुत बड़ा घोटाला हुआ।
और उस समय के मौजूदा जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे के कार्यकाल में यह घोटाला हुआ था, जो कि करीब 10 करोड़ रुपए का था। योगी सरकार जो भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात करती है, उन्हीं के अधिकारी इस तरह बड़े घोटाले में सम्मिलित पाए गए थे। और जब इस मामले का पूरा विरोध उन्नाव जनपद के विकासखंड मियागंज के CSC जो वहाँ पे एक विद्यालय है, ग्राम पंचायत बरहा कला के प्रधानाध्यापक ने इसका विरोध किया था उस कंपोजिट ग्रांट घोटाले में, जो कि बड़े शर्त किया जा रहा था, उसे जबरन चेक की डिमांड की जा रही थी। अब इस मामले में जब मामला संज्ञान में अधिकारियों के आया या समाजवादी पार्टी विपक्षी पार्टी की नजर में जब आया, समाजवादी पार्टी के संज्ञान का मामला पूरा आया, तो उसने इस पूरे मामले को बहुत ही गंभीरता से उठाया, जिसमें LLC सुनील सिंह साजन ने इस मुद्दे को बहुत गंभीरता से उठाया था। और उस मुद्दे को इतना उठाया था कि योगी सरकार को जांच के आदेश देने पड़े थे, और उस जांच में बेसिक शिक्षा अधिकारी BK शर्मा को निलंबित किया था। कंपोजिट ग्रांट जो कंपनी थी मां वैष्णो, उस पर भी मुकदमा लिखा गया था। और उसके बाद इसकी जांच मंडल आयुक्त मुकेश कांत को दी गई, जिसमें उन्नाव जनपद के जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे पूर्णतया दोषी पाए गए थे घोटाले में। उसके बाद उनका निलंबन हुआ, जो कि जनपद में पहली बार किसी भी जिलाधिकारी का निलंबन हुआ था। आज उसी मामले में पुनः जब जांच इसकी EOW कर रही थी, तो EOW के एक नई जांच नया एक कहानी सामने आई है कि उसने मौजूदा जिलाधिकारी उसमें देवेंद्र कुमार पांडे जो थे, उनको दोषी मानते हुए उन पर मुकदमा दर्ज करने के साथ साथ धाराओं की बढ़ोतरी की शासन से अपील की है। EOW ने माना है कि जिलाधिकारी देवेंद्र कुमार पांडे की देख रेख में इतना बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें पूर्णतया दोषी पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात खड़ी जाती है सरकार के ऊपर, जब एक जिलाधिकारी निलंबित किया गया था, तो फिर सुनने में चर्चाएं हो रही थी कि बीच में कुछ दिन पहले जिलाधिकारी को बहाल कर दिया गया। अगर बहाल कर दिया गया था, तो फिर अब वो दोषी कैसे बना दिए गए? तो योगी सरकार कंटिन्यू करने में कुछ न कुछ अंतर दिखाई पड़ रहा है, जिसका विपक्षी पार्टियां फायदा उठाती हैं और सरकार पर निशाना कसती हैं और उनकी छवि धूमिल करने का पूरा प्रयास करती हैं। अब आने वाला समय ही तय करेगा कि उस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। क्या वाकई में जिलाधिकारी निलंबित किए गए थे देवेंद्र कुमार पांडे पर शासन के द्वारा बड़ी कार्रवाई हुई जाती है, या फिर इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।